नमस्कार दोस्तों। भाजपा ने पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में पूरी जीत हासिल करने के लिए अभी से अपनी पूरी ताकत वहां लगा दी है। कहा जा रहा है कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बंगाल का इलेक्शन होने तक हर महीने कुछ दिन वे बंगाल में ही रहेंगे और चुनावी घटनाक्रम, चुनाव प्रचार और पार्टी के रणनीति पर खुद नजर रखेंगे। कल यानी रविवार 20 दिसंबर को अमित शाह ने बंगाल के बीरभूम जिले में एक रोड शो का आयोजन किया था तथा उस रोड शो में लोगों का उत्साह और लोगों का प्रतिसाद देखकर अमित शाह ने ये कहा कि आज तक मैंने कई रोड शो तथा रैलियां देखी है, लेकिन इस रैली जैसी रैली और रोड शो जिंदगी में मैंने आज तक नहीं देखी। ये लोगों का प्रतिसाद हमें साफ साफ ये बताता है कि बंगाल के लोगों में अब बदलाव की मांग है। अमित शाह ने आगे जाकर ये भी कहा कि बंगाल के लोग अब भ्रष्टाचार, राजनीतिक हिंसा तथा घुसपैठियों और टोलबाजी से मुक्ति चाहते हैं तथा उन्होंने बंगाल के लोगों से ये अपील की कि अगर बंगाल के लोग भाजपा को सत्ता में आने का मौका देते हैं तो वो बंगाल को शोनार यानी कि अच्छा बंगाल बनाएंगे। इसके साथ साथ उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी के सांसद अभिषेक बनर्जी पर निशाना साधते ये कहा कि वे दीदी के भतीजे की दादागिरी खत्म करेंगे तथा अमित शाह ने ममता बनर्जी के ओर निशाना साधते आगे कहा कि दीदी चुनाव के मैदान में आ जाइए, इस बार कुछ भी हो बंगाल में तो इस बार भाजपा की ही सत्ता आएगी। बंगाल की जनता परिवर्तन की मांग कर रही है और ये परिवर्तन बंगाल में हम लाएंगे और साथ साथ बंगाल का विकास भी करेंगे। तथा इसके खिलाफ पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री तथा टीएमसी के अध्यक्षा ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर उनके पश्चिम बंगाल के राज्य में दखलंदाजी करने का आरोप लगाया है। बंगाल में कुछ दिन पहले जेपी नड्डा के ऊपर जो हमला हुआ था दौरान जिन 3 आईपीएस ऑफिसर के ऊपर नड्डा के सुरक्षा की जिम्मेदारी थी उन्हें वापस दिल्ली में बुलाया गया था। इस बात को लेकर ममता बनर्जी ने ट्वीट करते कहा कि पुलिस अधिकारियों के तबादले करके केंद्र सरकार सत्ता का गैर इस्तेमाल कर रही है तथा पश्चिम बंगाल के राज्य में बिना वजह दखल दे रही है। तथा हालांकि जो टीएमसी के वरिष्ठ नेता शुभेंदु अधिकारी जो भाजपा में गए हैं उनके ऊपर निशाना लगाते हुए टीएमसी के पंचायत मंत्री सुब्रतो मुखर्जी ने कहा कि विश्वासघात करने की तथा पीठ पर वार करने वाले लोगों की इस दुनिया में चिरकाल से मौजूदगी है, इसमें कुछ नया नहीं है। लिहाजा शुभेंदु अधिकारी तथा टीएमसी से कुछ नेताओं का भाजपा में जाने से टीएमसी के ऊपर कुछ असर नहीं पड़ा है, ना तो वे हैरान है तथा ऐसे नेताओं का इस प्रकार पार्टी छोड़कर जाने से आगामी विधानसभा इलेक्शन में टीएमसी के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हमले और प्रति हमले ये तो राजकीय पार्टी में चलते ही रहेंगे, लेकिन अब तो आने वाला समय ही हमें ये बताएगा कि बंगाल के लोगों को भाजपा की सत्ता चाहिए या फिर तृणमूल कांग्रेस की। एनीवे दोस्तों, अभी तक के लिए बस इतना ही। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन प्लीज टेक केयर। थैंक यू।